इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्दा प्रबोधलहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम् ततो विवेकसम्पन्नो विरागी शुद्धमानसः जिज्ञासुः सर्वसंसारात् दोषत्वं शकटं शिवम् उपैति लोकविख्यातं लोभमोहविवर्जितम् आत्मतत्त्वविचारज्ञं विमुक्ताविषयभ्रमम् शिवसिद्धान्ततत्त्वज्ञं छिन्नसन्देहविभ्रमम् सर्वतन्त्रप्रयोगज्ञं धार्मिकं सत्यवादिनम् कुलाक्रमागताचारं कुमार्गाचारवर्जितम् शिवध्यानपरं शान्तं शिवतत्त्वविवेकिनम् भस्मोद्धूलनिष्णातं भस्मतत्त्वविवेकिनम् त्रिपुण्ड्रधारणोत्कण्ठं धृतरुद्राक्षमालिकम् लिङ्गधारणसंयुक्तं लिङ्गपूजापरायणम् लिङ्गाङ्गयोगतत्त्वज्ञं निरूढाद्वैतवासनम् लिङ्गाङ्गस्थलवेदज्ञं श्रीगुरुं शिववादिनम् सेवेत परमाचार्यं शिष्यो भक्तिभजान्वितः षण्मासान् वत्सरं वापि यावदेशा प्रसीदति प्रसन्नं परमाचार्यं भक्त्या मुक्तिप्रदर्शकम् परात्मजेदग्रतः शिष्यः प्राञ्जलिर्विनयान्वितः भो कल्याणमहाभागा शिवज्ञानमहोदधे आचार्यवर्यसम्प्राप्तं रक्ष मां भवरोगिणम् इति शुद्धेन शिष्येन प्राप्तितः परमो गुरुः शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया योजयेदम् दीयते च शिवज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनम् यस्मादतः समाख्याता शिव दीक्षेतीयं विचक्षणे सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदैः वेदारूपा क्रियारूपा मन्त्ररूपा च तापसा गुरोरालोकमात्रेण हस्तमस्तकयोगतः यः शिवत्वसमावेशो वेदादीक्षेति सा मता मान्त्री दीक्षेति सा प्रोक्ता मन्त्रमान्त्रोपदेशिनी कुण्डमण्डलिकोपेता क्रिया दीक्षा क्रियोत्तरा शुभमासे शुभतिथौ शुभकाले शुभे हने विभूतिं शिवभक्तेभ्यो दत्त्वा ताम्बूलपूर्वकम् यथाविधि यथा योगं शिष्यमानीय देशिकः स्नातं शुक्लाम्बरधरं दन्तधानवपूर्वकम् मण्डले स्थापयेत् शिष्यं प्राङ्मुखं तमुदङ्मुखः शिवस्य नाम कीर्तिं च चिन्तामपि च कारयेत् विभूतिपट्टं दत्त्वाग्रे यथास्थानं यथाविधि पञ्चब्रह्ममयैस्तत्र स्थापितैकलशोदकैः आचार्यः समपृथ्विग्भिः त्रिशिष्यामभिषिञ्चयेत् अभिषिञ्च गुरुश्चित्यं ततः पञ्चाक्षरीं शैवीं संसारभयतारिणीं
तस्य दक्षिणकर्णे तु निगूढामपि कीर्तयेत् छन्दोरूपमृषिं चास्या देवतान्यासपद्धतिम् स्फाटिकं शैलजं वापि चन्द्रकान्तमजं तु वा बाणं वा सूर्यकान्तं वा लिङ्गमेकं समाहरेत् सर्वलक्षणसम्पन्ने तस्मिन् लिङ्गे विशोधिते पीठस्थितेऽभिषिक्ते च गन्धपुष्पादिपूजिते मन्त्रपूते कलां शैवीं योजयेद्विधिना गुरुः शिष्यस्य प्राणमादाय लिङ्गे तत्र निधापयेत् तल्लिङ्गं तस्य तु प्राणे स्थापयेदेकभावतः एवं कृत्वा गुरुर्लिङ्गं शिष्यहस्ते निधापयेत् प्राणवद्धारणीयं तत् प्राणलिङ्गमिदं तव कदाचित् कुत्रचिद्वापि न विवोजयदेहतः यदि प्रमादात् पतिते लिङ्गे देहान्महीतले प्राणान् विमुञ्च सहसा प्राप्तये मोक्षसम्पदः इति सम्बोधितः शिष्यो गुरुणा शास्त्रवेदिना धारयेच्चाङ्करं लिङ्गं शरीरे प्राणयोगतः लिङ्गस्य धारणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् आदृतं मुनिभिः सर्वैः आगमार्थविशारदैः लिङ्गधारणमाख्यातं द्विधा सर्वार्थसाधकैः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति मुनिभिर्मोक्षकाङ्क्षिभिः चिद्रूपं परमं लिङ्गं शाङ्करं सर्वकारणं यत्तस्य धारणं चित्ते तदान्तरमुदाहृतम् चिद्रूपं हि परमं तत्त्वं शिवाख्यं विश्वकारणं निरस्तविश्वकालुष्यं निष्कलं निर्विकल्पकं सत्तानन्दपरिस्फूर्ति समुल्लासकलामजम् अप्रमेयमनिर्देश्यं मुमुक्षुभिरुपासितं परं ब्रह्म महालिङ्गं प्रपञ्चातीतमव्ययं तदेव सर्वभूतानाम् अन्तस्त्रीस्थानगोचरम् मूलाधारे च हृदये भ्रूमध्ये सर्वदेहिनां ज्योतिर्लिङ्गं सदा भाति यद्ब्रह्मेत्याहुरागमाः अपरिच्छिन्नमव्यक्तं लिङ्गं ब्रह्म सनातनम् उपासनार्थमन्तस्थं परिच्छिन्नं स्वमायया लयं गच्छति यत्रैव जगदेतच्चराचरं पुनः पुनः समुत्पत्तिं तल्लिङ्गं ब्रह्म शाश्वतं तस्माल्लिङ्गमिति ख्यातं सत्तानन्दचिदात्मकं बृहत्वाद् बृहणत्वाच्च ब्रह्मशब्दाभिधेयकम् आधारे हृदये वापि भ्रूमध्ये वा निरन्तरं ज्योतिर्लिङ्गानुसन्धानम् आन्तरं लिङ्गधारणम् आधारे कनकप्रख्यं हृदये विद्रुमप्रभं भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायं लिङ्गं योगी विभावयेत् निरुपाधिकमाख्यातं लिङ्गस्यान्तरधारणं विशिष्टं कोटिगुणितं बाह्यलिङ्गस्य धारणात् ये धारयन्ति हृदये लिङ्गं चिद्रूपमैश्वरं
न तेषां पुनरावृत्तिः घोरसंसारमण्डले। जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। ॐ तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम्। मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के
आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो अखंड गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में लोक कल्याण के लिए काशी महापीठ के द्वारा प्रातःकाल जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक बिल्वार्चना और संध्याकालीन सत्र में कुछ आध्यात्मिक चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आज के प्रातःकालीन पूजा में कोडोली ग्राम के श्री दत्तात्रेय विश्वनाथ तोड़कर सौ संगीता दत्तात्रेय तोड़कर इस तोड़कर परिवार के द्वारा आज की पूजा ली गई है। तोड़कर परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमेरिका से श्री राजेंद्र रामचंद्र चौक वाले सौ गायत्री राजेंद्र चौक वाले इन्होंने भी अन्नदान की सेवा किया है। इन दाम्पत्य को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर के कुमारी मुक्ति सुभाष चौक वाले और श्रद्धा सुभाष चौक वाले इनके द्वारा भी आज की पूजा रही। इस चौक वाले परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। विशेष करके आज हमारा दिल्ली के परम भक्त श्री विजय शंकर गौड़, इनका आज जन्मदिन होने के कारण उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा का सेवा किया है। इसलिए विजय शंकर गौड़ सौ कुसुम विजय शंकर गौड़ इन दाम्पत्य को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी एक बेटी अमेरिका में रहते हैं, सौभाग्यवती आभा शंकर गौड़, चिरंजीवी राघव गौड़, कुमारी सारा गौड़, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी विजय शंकर गौड़ के एक दूसरी बच्ची अमेरिका में रहते हैं। उसका पति श्री संजय शर्मा, सौभाग्यवती प्रगति गौड़ शर्मा, कुमार संयम, कुमार सार्थक, कुमार सूर्य, इस शर्मा परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौड़ साहब के एक बेटी हैदराबाद में रहते हैं, श्री मनोज गुप्ता, सौनीति मनोज गुप्ता, चिरंजीवी आर्यन, कुमारी आन्या, इस गुप्ता परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौड़ साहब के चौथी बेटी दिल्ली में रहते हैं, श्री दिनेश कौशिक, सौभाग्यवती प्रियंका, दिनेश कौशिक, युवराज और वीराज, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विजय शंकर गौड़ के बारे में दो शब्द बोलना चाहेंगे। दिल्ली छत्रपुर में बहुत बड़ा कात्यायनी मंदिर है।
बाबा नागपाल उसके संस्थापक रहे। उनके ऊपर अत्यंत श्रद्धा रखने वाले गौड़ परिवार जब नागपाल बाबा जी काशी जगतगुरु महास्वामी जी को दिल्ली बुलाया था नवरात्र में, उस समय महास्वामी जी की सेवा का अवसर गौड़ परिवार को दिया था। तब से आज तक विजय शंकर गौड़, कुसुम गौड़, उनका सारा परिवार काशीपीठ का परम भक्त होकर के निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसलिए गौड़ परिवार को फिर एक बार उनके जन्मदिन के लिए अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब अधिक मास के इस पुरुषोत्तम मास में हम कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते जा रहे हैं। हम लिंगाचार के बारे में विगत 2-4 दिनों से चिंतन कर रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना अपरिच्छिन्न परब्रह्म परमात्मा छोटे छोटे लिंगों के रूप में परिच्छिन्न क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसमें बताया गया भक्तों के भावना के लिए, भक्तों के पूजा की सुविधा के लिए भगवान ने अपना छोटा रूप ले लिया है, क्योंकि भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, भगवान बड़े से भी बड़े हो सकते हैं। भगवान का आकार छोटे होने से महिमा छोटी नहीं होती। जैसे समुद्र का एक बूंद पानी में जो गुण होते हैं वो सारा गुण समुद्र में भी होता है। अर्थात समुद्र का सारा जल का जो गुण है एक बूंद में भी जैसे रहता है, वैसे वही परब्रह्म परमात्मा जो अखंड ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वही भक्तों के भक्ति स्वीकार करने के लिए जब लघु रूप धारण करते हैं, उसमें हम लोग उसको इष्टलिंग कहते हैं। लेकिन पूजा करने वाले भक्त अपने वाम हस्त पेट पर रख करके जब पूजा करता है, उस समय उसकी भावना खूब बड़ी होनी चाहिए। महात्मा बसवेश्वर अपने इष्टलिंग की भावना को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। बहुत प्रसिद्ध उनका वचन है, जगदगल मुगिलगल मिगयगल निम्मगल पाताळदिंदत्तत्त निम्म श्रीचरण श्रीगिरि अत्तत्त निम्म श्रीमुकुट अगम्य अगोचर अप्रमाण लिंगवे ಎನ್ನ करस्थलಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ। अपने हाथ पर इष्टलिंग रख करके पूजा करते समय वो भावना करते हैं, भगवान आप मेरे हाथ में बैठे हैं, आपकी आकृति छोटी लगती है लेकिन आप महान हैं। आप इतना महान हैं, आपका मस्तक कैलाश से भी ऊपर है, आपका पैर पाताल से भी नीचे है, सभी दिशाओं में आप व्याप्त हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार में आप व्याप्त होने पर भी गुरु की कृपा से आप मेरे हथेली में मेरे लिए पूजा करने योग्य होकर के आप आए हैं, ऐसे भावना करता है। इसलिए जो भी शिवभक्त अपने इष्टलिंग अपने हाथ पर रख करके जब पूजा करता है, उस समय उनकी भावना ऐसी होनी चाहिए, सारा सृष्टि का जो माता पिता है, सारी सृष्टि का जो धर्ता हरता है, जो पंचकृत्य परायण है, सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है, सृष्टि के ऊपर निग्रह करता है, उसके ऊपर अनुग्रह करता है,
ऐसे समस्त सृष्टि के ऊपर पंचकृत्य करने वाले भगवान मेरे हाथ में आए हैं, तो मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हो सकता हूँ। हम लोग एक बहुत बड़ा घर बना लिया तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली समझते हैं। 1000 एकड़ जमीन हमारे पास होगा तो हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोना चांदी आ गए तो हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन सांसारिक वस्तु से कोई बड़ा नहीं होता है। जिसके हाथ में भगवान है वही व्यक्ति सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि भगवान भक्ताधीन है। वो कहते हैं जो मेरे भक्ति से भक्ति करते हैं भक्त लोग, वो मुझसे भी बड़े होते हैं। मत भक्ता ममाधिका। भगवान तो इतना उसमें आता है, अपारो भक्ति महिमा तद्वक्तुम केन शक्यते स्वभक्तान देवदेवोपि यस्वसस्मात् मनुतेधिकान। भक्ति एक ऐसी महिमाशाली है, कहते हैं स्वभक्तान देवदेवोपि, देवों के देव जो भगवान है वो अपने भक्तों को स्वस्मात् अधिकम मनुते, अपने भक्तों को अपने से अधिक मानते। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार जो आदिशेष है ना, आदिशेष, उसके मन में एक बार अहंकार आया। कहने लगे इतने बड़ी पृथ्वी को मैं अपने फणा पर लेकर खड़ा हूँ, आज से नहीं युग युगों से मैं खड़ा हूँ। इतने बड़ी पृथ्वी को केवल फणा पर रखने वाला मैं कितना बड़ा हो सकता हूँ। तब आदमी के मन में जब अहंकार भर जाता है ना, उनका मुंह गपचुप नहीं बढ़ता, वो बोलने लगता है। अहंकार सबसे खराब चीज है, मनुष्य को बहुत से नीचे गिराने वाला दुर्गुण अहंकार है। इसलिए अहंकार गए बिना आदमी का उद्धार नहीं होता है। जब आदिशेष के मन में आया अहंकार, कहने लगा मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, उस समय उनकी ध्वनि जो है ना पार्वती को सुनाई दिया। पार्वती ने पूछा, आज तक इनका मुंह बंद रहा, आज इनका मुंह खुल गया, बोल रहा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इसको क्या हो गया, क्या रोग लग गया? देर से आदिशेष से पार्वती ने पूछा, अरे तुम ऐसे बड़बड़ क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। इतनी बड़ी पृथ्वी को मैं अपने फणा पर लेकर के खड़ा हूँ। पार्वती ने बोला, तेरे फणा पर पृथ्वी ये ठीक है, लेकिन तुम कहाँ बैठे हो देखो। वो कहाँ बैठा था? पार्वती का ये जो कनिष्ठिका है ना, उसमें अंगठी के रूप में बैठा था वो। तुमको मेरे कनिष्ठिका अंगठी में अंगठी बना के रखा हूँ, तो तुम बड़े हो कि मैं बड़ी हूँ? जब पार्वती का स्वरूप देखा तब आदिशेष का अहंकार चला गया। वो अहंकार पार्वती में आ गया। फिर पार्वती बोलने लगी मैं बड़ी मैं बड़ी। भगवान शंकर ध्यान कर रहा है, उसी के मांडे पर बैठ करके पार्वती बोल रहे मैं बड़ी मैं बड़ी। जब भगवान शंकर का ध्यान उतरा, उसको देखा, अरे चुप बैठो, मेरे ध्यान में युग्न क्यों डाल रही हो?
शादी हो करके इतना युग बीत गए, कभी तुमने अपने मुंह से बड़ी नहीं बोला। आज क्या हो गया तुमको? किसका रोग लग गया? उन्होंने कहा, देखिए आदिशेष बोल रहा था मैं बड़ा मैं बड़ा, लेकिन उसको मैं अपने कनिष्ठ का अंगूठे में रखा है तो वो बड़ा है कि मैं बड़ी, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं बड़ी हूँ। भगवान बोले बोल तुम कहाँ बैठे हो, देखो पहले, तुम मेरे अर्धांग में बैठे हो। तब जो है पार्वती चुप हो गई। उसके बाद वो अहंकार भगवान शिव में आया। भगवान शिव बोलने लगा, हाँ मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। एक सामान्य भक्त मंदिर में दर्शन करने आया था। उस मंदिर के महादेव के लिंग से वो ध्वनि आ रही थी, मैं बड़ा मैं बड़ा। भक्त ने सोचा, भगवान आप बड़े समझ करके आपके पास हम आते ही हैं, आप तो सचमुच बड़े ही हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति अपने को मैं बड़ा बोलने से उसका बड़ापन समाप्त हो जाता है, उसको चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन आप बड़े बड़े बोल रहे हैं तो आप कैसे बड़े, बताइए। उन्होंने सारी कथा बताया। तब भक्त बोला, आप अपने को बड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा मेरी कथा सुनो। मेरे अंदर एक मन है, बहुत छोटा सा अणु परिमाण मेरा मन है। उस मन में मैं पूरा मेरा संसार रखा हूँ। मेरे पत्नी मेरे मन में है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दुकान मकान है, मेरे पूरा सगे संबंधी उसी में पर बैठा है। जहाँ जहाँ जितने जितने मेरे संबंधित वस्तु है, व्यक्ति सारा का सारा मैं अपने मन में रखा हूँ। उसी में थोड़ा सा जगह बना करके मैं आपको भी रखा हूँ। रोज आपका भजन भी करता हूँ। बताइए भगवान, इतने छोटे से मन में सारे संसार को रखते हुए एक कोने में मैं आपको रख करके बैठा, तो आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ? तो भगवान बोले, सचमुच तुम ही बड़े हो। इसलिए बोलते हैं भगवान भक्ताधीन होता है। जब अनन्य भाव से भक्त भजन करने लगता है तो भगवान सोचता है मुझसे भी बड़ा है। तो भक्ति में इतना शक्ति होती है। इसलिए शास्त्रों के आधार पर हम लोगों ने कल शास्त्र की चिंतन किया। अखंड परमात्मा खंड कैसे हुआ और किस विधि के द्वारा लिंग धारणा की जाती, इसके बारे में हम लोग चिंतन किया। लेकिन यह सब करने के बाद आप दीक्षा लिया, लिंग धारण किया, लेकिन उस लिंग के ऊपर आपका नितांत प्रेम जब नहीं रहता है तो सारा शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। चाहे तुम वेद का अध्ययन करो न करो, विधि के बारे में समझो या न समझो, गुरु के प्राप्त इष्ट लिंग के ऊपर तुम्हारा प्रेम नितांत प्रेम होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही। हमसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर रहने वाला जो अनन्य प्रेम जो है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति नहीं रहेगी तो लिंग धारणा करके उसका प्रयोजन हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा जाए, प्राणवद धारणीयम तत् प्राणलिंगमिदं तव कदाचित कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहतः। एक यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया, प्राणवद धारणीयम तत् प्राणलिंगमिदं तव। शरीर पर जब धारणा करते हो
जैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्राण के ऊपर रहता है, उतना कम से कम उतना प्यार तो लिंग के ऊपर भी रहना चाहिए। वैसे तो देखा जाए आदमी किसके ऊपर प्रेम करता है? अपने क्षेत्र, घर, दाराय के ऊपर प्रेम करता है, पैसे के ऊपर भी प्रेम करता है। लेकिन घर में एक आध बच्चा अस्वस्थ हो गया, उसको दवाखाने में भर्ती करना पड़ा, बहुत पैसा जब खर्च होने लगेंगे वो खेत पे बेच देता है। प्रसंग आ गया तो घर को भी बेच देता है। पैसा कम पड़ा है तो किसी से उधार लाता है। लेकिन बच्चा को सुरक्षित करने के लिए अपना प्रेम दिखाता। इसका प्रेम है, पैसे पर भी प्रेम था, घर खेत पर भी प्रेम था, लेकिन वो सारा प्रेम चला गया, पुत्र के ऊपर प्रेम आया। पुत्र यदि अनुकूल है तब उसके ऊपर प्रेम होता है। जब पुत्र प्रतिकूल होने लगा, समझ लीजिए एक आधा माँ बहुत दिन के बाद बच्चे को जन्म दिया है। वैसे तो माँ तो बच्चा को अपने से ज़्यादा प्रेम करती, लेकिन जन्म लिया हुआ बच्चा दिन भर खेलता रहे, माता जैसे दूध पीता है, रात में आराम से सोएगा तो माता को ठीक लगता है। यदि वही बच्चा माता का अत्यंत प्रिय बच्चा भी रात भर यदि रोता बैठेगा, दिन प्रतिदिन रात में रोता बैठेगा, माता को सोने नहीं देगा, तो माता बोलती इसको किसी के पास दे करके सोने के लिए जाती है। अर्थात पुत्र के ऊपर प्रेम है, लेकिन अपने के लिए तकलीफ हो गया तो उसको भी त्याग कर देती है। बोलते इसको थोड़ा ले जाओ, मैं 2 दिन से नींद नहीं की हूँ, इसके वजह से 1 घंटा सो जाती हूँ। अर्थात अपने लिए पुत्र को भी मनुष्य त्याग कर सकता है, अपने शरीर पर प्रेम करता है। समझ लीजिए शरीर, संपूर्ण शरीर पर हम लोग प्रेम करते हैं। एक आधा किसी अंग को किसी असाध्य जैसे रोग हो जाए, जैसे पैर को, हाथ को गैंग्रीन जैसे हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते इसको काटना पड़ेगा। आप कहेंगे ठीक है, एक पैर कटा तो कटा, एक तो रहेगा, दूसरा पैर का आएगा तो उसको भी काटने के लिए तैयार, चलो हाथ तो है। इस प्रकार किसी अंग को काटने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि उस अंग पर प्रेम है, लेकिन वो रहेगा तो सारा शरीर खराब हो जाएगा, तो प्राण निकल जाएगा, तो प्राण निकले तो क्या करना है। इसलिए शरीर के अंग कट जाने पर भी मैं बच रहूँगा, इस भाव से प्राण के ऊपर उसका प्रेम जाता है। संसार में सबसे अधिक प्रेम मनुष्य प्राण के ऊपर करता है। इसलिए जगद्गुरु बोलते हैं प्राणवद धारणीयम तत् प्राणलिंगम इदम तव। कभी कभी आत्मा, जीवात्मा खुद अपना प्राण त्याग देता है। जिस प्राण के लिए इतना किया, लेकिन उसी प्राण को खुद कभी कभी त्याग देता, आत्महत्या कर लेता है, तो उस समय उसका प्रेम कहाँ गया। तस्माद आत्मा परम प्रिया, प्राण से प्रिय अपनी आत्मा होती है। इसलिए जो इष्टलिंग है ना, उसी आत्मा का ही प्रतिकृति है। इसलिए बोलते हैं इसको प्यार से रखो, कभी भी शरीर से इसको वियोग मत करो, और इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना, इससे अधिक आपको दूसरा कोई है ही नहीं। इतना प्रेम भगवान के ऊपर करना चाहिए। निजगुण शिवयोगी
कैवल्य पद्धति के योग प्रतिपादन स्थल में जब शिवयोग के बारे में बताते उसमें बोलते हैं जो वीरशैव या अथवा लिंगधारी लिंगाचार करने वाला व्यक्ति जब लिंग पूजा करने बैठता है पहले उसको लिंग निरीक्षण बताएगा। बहुत प्रेम से उसको देखो। जैसे कोई घर का आदमी अपने घर वाले के लिए एक सोने का आभूषण बना करके ला करके देता है तो कितना प्रेम से देखती है, कई बार देखते रहती है। अकेले बैठ के देखेगी और किसी को दिखाने भी जाएगी। एक अच्छा साड़ी ले करके देगा तो उसको भी कितने बार प्रेम से देखती है। एक नया घर बनाएगा आदमी उसको कितना प्यार से देखता है। एक आध किसान खेत में अच्छे फसल आ जाने के बाद वो कितना प्यार से अपने खेत को देखता रहता है। तो उसी प्रकार हमारे हाथ में जब लिंग आता है ना उसको उतने प्यार से पहले देखना, पूजा तो बाद में करो। इतना प्यार से देखना है कि हे भगवान मेरा ऊपर कितने आपकी कृपा है कि संपूर्ण जगत के पिता आप मेरे हाथ में आकर के बैठ गए रहे। इसलिए मेरे लिए क्या कम है, मेरे हाथ में आप है तो मेरे क्या कम हो सकता है। इसलिए मुझे मांगने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चक्रवर्ती की पत्नी कुछ मांगेगी तो चक्रवर्ती महाराज से मांगेगी, क्या किसी और नौकर चाकर से मांगती है? राजा की पत्नी राजी से ही मांग सकती है और किसी से कुछ नहीं मांग सकती है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में अंग सती और लिंग पति कहा गया। हमारा पति हमारा लिंग है। हमारे पति हमारे हाथ में रहेगा तो हमको क्या कम है। एक आधा गांव में एक गृहस्थ ने अपने लड़के की शादी किया। शादी करने के बाद लड़के को ससुराल भेज दिया गया। ससुराल गई, कुछ दिन के बाद वापस मायके आई। उस समय घर के सब लोग बैठ करके सब हालत पूछने लगे, आपकी सास कैसी है, आपके पति कैसे है, देवर कैसे हैं, घर में लोग कैसे कैसे हैं। उनका सब अच्छा है, सब अच्छा है। मेरा पति तो मेरे हाथ में है, अर्थात मैं जैसे बोलेंगी वैसे सुनता है। माता पिताओं को इतना अच्छा लगा, तुम अपने पति को अपने हाथ में ले लिया तो पूरा घर तुम्हारा हो गया। जैसे लौकिक पति पत्नी के हाथ में रहता है तो उसको कोई कमी नहीं, हम लोग सोचते हैं। तो संपूर्ण जगत के जो पति है परब्रह्म परमात्मा हमारा पति के रूप में हमारे हाथ में आ जाता है, हमको क्या कमी रहती है। इसलिए कहते हैं इष्टलिंग का अर्थ होता है इष्टार्थदायकम इष्टलिंगम, सभी अनिष्टों को दूर करने वाला, सभी इष्टार्थ को प्रदान करने वाला जो लिंग है उसी का नाम इष्टलिंग है। उस इष्टलिंग को एक बार प्राप्त करने के बाद निरंतर उसको शरीर पर ही रखना चाहिए। कदाचित कुत्रचित वापे न वियोजयते हतः, आदेश करते हैं कभी भी किसी भी प्रसंग में बहुत से लोग किसी कारणवश कुछ यंत्र मंत्र शरीर पर धारण करते हैं, ताबीज वगैरह। जो ताबीज देने वाला बोलता है
इसको जब आप किसी के शव संस्कार में जाएंगे तो नहीं जाना, इसको निकाल कर रख के जाना। इस प्रकार जो बोले रहते हैं वो बोली इनके मन में बैठी रहती है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं स्मशान में जाना है, कैसे ले जाएंगे भगवान को। बहुत से लोग यात्रा करते समय घर में भगवान को रख के आते हैं। हम लोग काशी में जब महाशिवरात्रि में सामूहिक पूजा करते हैं, सबको लाइन से लिंग पूजा बैठते हैं, तो किसी के हाथ में लिंग नहीं रहता। पूछते क्यों, आपका लिंग कहाँ गया? महाराज जी घर में छोड़ के आए। क्यों? हम रेलवे में आते हैं, बस में आते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, छुआछूत होता है। इसलिए इष्टलिंग का नाम है पवित्रम। उसको धारण करने से तुम पवित्र हो जाते हैं। तुमको जो भी छुएगा वो भी पवित्र हो जाता है, लिंग का पवित्र नहीं होता। तत्संपर्क का तनुशुचि। इसलिए किसी भी प्रसंग में उसको देह से नहीं निकालना। निकालेंगे तो आप अपने को वीरशैव कहा नहीं सकते। महर्षि व्यास ने कहा, यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लेन मन प्रचारः बाह्यक्रिया संकुल निस्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। स्कंद पुराण में महर्षि व्यास ने वीर शैव की व्याख्या लिखते समय बोलता है, अपने वाम हस्तपीठ पर निरंतर पूजा करके जो उसको निरंतर गले में धारण करता है उसी का नाम वीरशैव है। यदि गले में लिंग नहीं है, आप अपने को वीरशैव मानेंगे तो आप वीरशैव नहीं हो सकते। केवल नाम के वास्ते वीरशैव हो सकते हैं। एक युक्ति हम हमेशा बताते रहते हैं। एक शिकार करने वाला शिकारी था, उसके बाद बहुत बड़ा बंदूक रहा। जब भी शिकारी खेलने जाता उस बंदूक को ले जाता अपने खांधे पर। एक दिन विचार किया, आज बहुत बड़ा शिकार को मारना है, इसलिए एक बैलगाड़ी भी लिया साथ में और उसके एक नौकर को भी लिया। बैलगाड़ी में बंदूक लेकर के बैठा। पूरे जंगल में जब गया अंदर, तब उनको लगा कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो शिकार मिलना मुश्किल है, इसलिए बैलगाड़ी से उतर करके मैं ढूंढना जाऊंगा करके नीचे उतरा। कंधे पर बंदूक लेकर के दूर तक चला। कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। बंदूक वजनी था। उन्होंने सोचा अभी कोई शिकार नहीं, क्यों इसको कंधे पर ले जाना। वापस आया, बैलगाड़ी पर रख करके आगे चलते गया। जब आएगा ले जाएंगे, जब शिकार आएगा तो ले जाएंगे। जब दूर तक चला गया, वहाँ एक व्याघ्र, वो भी भूखा था, वो भी शिकार देख रहा था। उसको अच्छा लगा, चलो मुझे शिकार मिल गया। उनके ऊपर भागते आया। ये सोचता है मेरा बंदूक तो वहाँ आए थे, तो शिकार इधर आ गए, क्या करना है। तो उन्होंने सोचा इसको थोड़ा सा कैसे रोकेंगे। तब उन्होंने दूर से बोलने लगा उसको, मेरे पास मत आओ, मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, मेरे पास बंदूक है। फिर भी वो सुनते सुनते न सुनते नज़दीक आने लगा। तब उसको लगा ये मेरे पास बंदूक है, इसको हाथ में नहीं मालूम नहीं पड़ता, उसको कैसे समझाया जाएगा। तो जेब में हाथ डाला, उसका लाइसेंस था। तो लाइसेंस निकाल करके उसको दिखाए, देखो मेरे पास बंदूक है।
लेकिन बंदूक को डरने वाला व्याघ्र लाइसेंस को नहीं डरता है। तो आया, एक गया था शिकार करने के लिए, एक खुद शिकार बन गया। उसी प्रकार ये संसार रूपी घोर अरण्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अरिषड वर्ग रूपी हिंसक प्राणियों से रक्षा होने के लिए गुरु ने हमारे धैर्य पर लिंग रूपी एक अच्छा बंदूक दिया है, रक्षा कवच के रूप में। वो जिसके ऊपर रहता उसके ऊपर किसी का विकार का प्रभाव नहीं होता, जो निकाल के रखता है उसके ऊपर बहुत से विकार का प्रभाव होते रहते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति सदा इष्टलिंग धारण करता है, कपाल पर भस्म धारण करता है, गले में एकाध रुद्राक्ष की माला डालता है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यसन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यसन से मुक्त हो जाता। व्यसन से वो व्यसन जो है उस धार्मिक चिन्हों से पास नहीं आता, क्योंकि वो उससे रक्षा करने का रक्षा कवच माना गया। इसलिए हमारे धर्म सिद्धांत में लिंग धारणा एक सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, पूजा पद्धति है। उसको निष्ठा से, भक्ति से जितना पूजा करेंगे उतना फल हमको मिल जाता है। भक्तेर असाध्यम नहीं किंचित, से आप जितना भक्ति करेंगे उसके लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। अनेक उदाहरण हम लोग देखते हैं। महर्षि अगस्त्य जगतगुरु रेणुकाचार्य जी से दीक्षा लिया था। भस्म, लिंग, रुद्राक्ष उनको प्राप्त था, रोज लिंग पूजा करता था। अपने इष्टलिंग पर, अपने भस्म पर, मंत्र पर इतना विश्वास था, उसी के प्रभाव से बहुत सारे उन्होंने लीला किया। एक बार वातापी नामक राक्षस जब लोक कंटक हुआ था, रास्ते में आने जाने वालों को खाना खिलाता, पानी पिलाता, उनके पेट में प्रवेश करके उनको पेट फाड़ देता, बाद में उसको खा जाता था। एक बार उसी रास्ते से महर्षि अगस्त्य जा रहा है। उन्होंने उसको आमंत्रण दिया। अगस्त्य आए, लिंग पूजा किया, भोजन के लिए बैठे। उनके थाले में अन्न परोसा गया। जब खाते गए उनका पेट फूगने लगा, बड़ा होने लगा। तब उन्होंने सोचा इस पेट में क्या गया है। दो राक्षस थे, एक वाताप, एक दूसरा इल्वल। तो इल्वल नाम का राक्षस पेट में गया था अन्न के रूप में। उन्होंने वहीं अपना हाथ में भस्म लगाया, पंचाक्षर मंत्र का जप किया और अपने पेट पर ऐसे गोल गोल मलते हुए बोला, भस्मी भव, भस्मी भव। तो पेट में भस्म हो गया। इसलिए कहा जाता है, भोजन करने के बाद बहुत से लोगों को भोजन हजम नहीं होता। भोजन को हजम करने के लिए फिर औषध लेना पड़ता है। आप श्रद्धा से पूजा करो और भोजन करने के बाद जो आप कपाल पर धारण करते उसी भस्म को अपने हथेली पर लगा करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करके भोजन के बाद आप 3 बार पेट के ऊपर ऐसे गोल गोल फिराते हुए बोलना, भस्मी भव, भस्मी भव, भस्मी भव। वो भस्म हो जाता है, क्योंकि मन का आदेश संपूर्ण शरीर पालन करता है। क्योंकि मन जो है सभी इंद्रियों का अध्यक्ष है।
मन चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तब जैसे ही अगस्त्य के पेट में एक राक्षस भस्मीभूत हो गया, दूसरा पानी में कमंडल में पानी बन के बैठा था, वो कमंडल भागने लगा। वो देखता हाँ इसमें एक राक्षस है, उसके पीछे दौड़ता गया। उन्होंने सोचा मैं छोटे छोटे पानी के जो तालाब वगैरह में गिर जाऊंगा तो हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए पानी का बहुत बड़ा साटा तो समुद्र ही होता है, वहाँ समुद्र में जा गिर जाएंगे तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। जा करके समुद्र में गिर गया। तो महर्षि अगस्त्य वहीं बैठ करके पूजा किया, और अब जिस हथेली में इष्टलिंग करके पूजा करता था उसी हाथों को ऐसे अंजलि करके अपने इष्टलिंग से प्रार्थना किया कि समुद्र मेरे हाथ में आना चाहिए। तो सारा का सारा समुद्र उनके अंजलि में आ गया, उसको पान किया, वो राक्षस को वध किया। ये महिमा किसकी है? ये ज्ञान की महिमा नहीं, ये भक्ति की महिमा है। ज्ञान केवल हमको मुक्त कर देता है। कुछ चमत्कार घटना हो तो भगवान के साकार भक्ति से हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अपने उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ यदि आपके पास भक्ति रहेगी, वो भक्ति आपको लोकोद्धार करने के लिए, एक चमत्कार दिखाने के लिए साधन बन जाता है। आप जानते हैं काशी में एक बहुत बड़े पंडित थे, मधुसूदन सरस्वती। प्रायः मधुसूदन सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है वो कितना पंडित थे। बोलते हैं मधुसूदन सरस्वत्याः पारम वेत्य सरस्वती, पारम वेत्य सरस्वत्याः मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती इतने पंडित रहे, देवी सरस्वती को कितना विद्या आते, सारा विद्या यही जानते थे। सरस्वती के पार को समझने वाला ये मधुसूदन सरस्वती रहे। और मधुसूदन सरस्वती को विद्या पहचानने वाले केवल सरस्वती थी, अर्थात दोनों एक प्रकार के परस्पर सरस्वती के रूप में है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अद्वैत सिद्धि। शायद हमारे ख्याल से वेदांत में सबसे अंतिम ग्रंथ वही है, उसके बाद कोई ग्रंथ नहीं। हम लोग आचार्य में उसका अध्ययन किया है। एक बार मधुसूदन सरस्वती गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखते रहे, मधुसूदनी व्याख्या उसको कहते हैं। हर एक श्लोक पर सुबह सुबह बैठ करके लिखते थे। एक दिन सुबह बैठ के लिखते समय एक श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो विद्वान थे, ज्ञानी थे, भक्ति इनके मन में नहीं थी। पहले प्रखर विद्वान, श्रेष्ठ तत्वज्ञानी, उन्होंने विचार किया ये तो भगवान इसमें थोड़ा सा गलत बोला है। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हम भक्ति करने से भगवान उसको दे देता है, इसका नाम योग है। प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः,
हमें प्राप्त जो वस्तु उसका रक्षाकरण हमारे लिए बात नहीं, इसलिए उसको रक्षा वही करता, उसका नाम क्षेम है। तो उन्होंने लिखा था योगक्षेमम वहाम्यहम, योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। कुछ वस्तु देना हो तो मैं वहन करके ला करके देता हूँ। ददाम्यहम अलग है, वहाम्यहम अलग है। ददाम्यहम करता दे देना, किसी के द्वारा दे सकते हैं। वह का अर्थ तो खुद अपने शरीर पर ढो करके आकर के देना, वहाम्यहम। तो उसके ऊपर व्याख्या करते समय उन्होंने सोचा ये तो ठीक नहीं लगता है। वहाम्यहम इस अक्षर ऊपर लाल स्याही से रेखा मार दिया, उसके नीचे लिखा ददाम्यहम। भगवान के वाणी थोड़ा सा गड़बड़ है, वहाम्यहम काट दिया, नीचे ददाम्यहम लिख दिया। रोज गंगा स्नान करने जाते थे, विश्वनाथ का दर्शन भी करते थे। सुबह 5 बजे लिखना छोड़ करके जब गंगा स्नान चल दिए, पंडित तो बड़े थे लेकिन दरिद्रता उतनी उनके घर में थी। सरस्वती का लक्ष्मी का कभी सांगत्य नहीं होता। जहाँ लक्ष्मी बहुत है वहाँ सरस्वती कम रहती है, जरा सरस्वती ज़्यादा है वहाँ लक्ष्मी कमितरता होती है। वैसे मधुसूदन सरस्वती घर में बहुत दरिद्रता रही। आज है तो कल कुछ नहीं, कुछ है तो कल परसों कुछ नहीं, लेकिन उसको ख्याल नहीं कर, जिसमें जितना है उतने में आनंद में रहते रहे। उस दिन उनके घर में खाने वाने के लिए कुछ भी नहीं था। इधर शास्त्री जी स्नान संध्या करके विश्वनाथ दर्शन आने से पहले एक 8 वर्ष का एक लड़का अपने सिर पर एक टोपली लिया है, उसमें गेहूं का आटा, चावल, घी, सब्जी और जो भी भोजन के सामग्री सब उसमें ले करके रोता हुआ आया। घर के सामने खड़े हो करके रोता रहा। उस समय उनके मधुसूदन सरस्वती की पत्नी आई। बच्चा तुम कौन हो, क्यों रोते हो? उन्होंने बोला शास्त्री जी मेरे ऊपर इतना बोझा दे करके मेरे गाल पर मार दिया है, इसको घर पहुंचाने के लिए इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सचमुच देखा तो उसके गाल पर हाथ के रेशा रही। पत्नी को इतनी दया आई, इतना बड़ा पंडित है, बच्चों के ऊपर प्रेम करना भी नहीं जानता, तो उसको घर में अंदर ले गई, उसके सिर से टोपली अंदर ले गए। बच्चा बैठो तुमको कुछ खाने के लिए देंगे। अंदर ले गई, कुछ गुड़ ला करके देने के लाए तो बच्चा वहाँ नहीं था। पूरे मोहल्ले में ढूंढ डाला, कहीं पर भी बच्चा नहीं मिला। वो तो बच्चा रहता तो मिल जाता, तो भगवान ही बच्चा का रूप धारण करके आया था। जैसे ही पंडित जी घर आए, उनकी पत्नी बोली क्या तुमको कुछ दया माया नहीं है? एक छोटे बच्चे को इतना भोजा दे करके फिर उसको गाल पर चपत मारा है। उन्होंने बोला मैं किसी को भेजा नहीं, मैं किसी को मारा नहीं, क्या क्या हुआ? पत्नी सारी घटना बताई तो उनको पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सोचा मैं भगवान जो वहाम्यहम, ये जो झूठ है इसको काट करके ददाम्यहम जो मैं लिखा था ना, मैं ही गलत हूँ। तो गीता के उस श्लोक पर जो रेखा मारा था ना, वही रेखा उनके बच्चे के गाल पर चपत के रेखा रही। तब उन्होंने सोचा ये ग्रंथ जो है एक कागज़ का बाइंडिंग नहीं, एक ग्रंथ साक्षात भगवान ही है।
ऐसे हम लोगों को भावना होनी चाहिए। जिस ग्रंथ जिसकी होती है उसका साक्षात स्वरूप उसी में होता है। आप उसको पढ़ेंगे तो भगवान की वाणी आपके मुख से निकलती रहती है। इसलिए भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का ही साक्षात मूर्तमंत शरीर। सिद्धांत शिखामणि का अर्थ होता है साक्षात रेणुकाचार्य जी का शरीर। तब उनको इतनी भावना बढ़ गई भगवान के ऊपर, उन्होंने सोचा मेरा जो ज्ञान है अद्वैत का ज्ञान ये शुष्क है ज्ञान। तब उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया। इतने भक्ति रस में डूब गए बाद में, वो भगवत भक्ति रसायनम ग्रंथ लिखा भगवान कृष्ण के ऊपर। रसायन का अर्थ होता है एक प्रकार का आयुर्वेद औषध में रसायन औषध होता है। भंवर जैसे रोगियों के लिए अनेक प्रकार की दवा दी जाती है, जो रसौषधि होती है वो सीधे सीधे रक्त में प्रवेश होकर के रोग को तुरंत शांत कर देता है। जैसे चूर्ण होगा, कुछ दवा होते हो खाने के बाद और रस बनेगा, उसके बाद रक्त बनेगा, लेकिन ये सीधा रक्त में चला जाता है, तुरंत आराम कर देता है। इसलिए कुछ लोग इंजेक्शन लगा लेते हैं एक प्रकार का रसौषधि के जैसे। उस प्रकार उन्होंने सोचा ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान में जितना आनंद मिलता उससे ज़्यादा आनंद भक्ति में मिलता है। इसलिए इसको ज्ञानोत्तरा भक्ति कहते हैं। ज्ञान के बाद भी भक्ति। ज्ञान के बाद भक्ति क्यों करना चाहिए? इसलिए भगवान यदि मुझे मानव शरीर नहीं दिया होता, मुझे अच्छे गुरु प्राप्त नहीं हुए होते, मुझे वेदांत का चिंतन करने का अवसर नहीं मिला होता, तो मैं मेरा उद्धार कर नहीं सकता था। मुझे आपने मानव जन्म दिया, मेरे जीवन को उद्धार करने के लिए योग्य गुरु को मुझे प्राप्त कर दिया, और मुझे चिंतन करने के लिए मेरे आवास की व्यवस्था की, मेरे खान पान की व्यवस्था आपने देख लिया। आपने इतनी व्यवस्था किया करके मैं ज्ञानी हुआ, नहीं तो मैं ज्ञानी कैसे हो सकता था। इसलिए मुझे ज्ञान होने में आपकी कृपा की नितांत आवश्यकता रही। इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक तेरी भक्ति करता रहूँगा। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संत्यजेत। तुम उच्च कोटि के ज्ञानी होने के बाद लिंग पूजा छोड़ना नहीं। धर्म का अर्थ होता है लिंग पूजा। धर्मो लिंगार्चनात्मक। इष्टलिंग की अर्चना एक प्रकार का धर्म है। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संत्यजेत। इसलिए ज्ञान होने के बाद एक कृतज्ञता होती है, आभार प्रदर्शन जैसे होता है ना। कार्यक्रम होने के बाद एक व्यक्ति आकर के सबका, बैठने वालों का, बोलने वालों का, सेवा करने वालों का, सबका आभार जैसे मानता है ना, वैसे ज्ञानी भी सबका आभार मानता है। वो पृथ्वी का आभार मानता है, जल का आभार मानता है, आकाश का आभार मानता है, अग्नि का आभार मानता है। तुम पंच महाभूत मेरे शरीर में आकर के मानव शरीर मुझे दिया, इसलिए तेरे अंश को तुझे मैं अर्पण करता हूँ मेरे भक्ति का स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार मधुसूदन सरस्वती काशी के उच्च कोटि के विद्वान होने के बाद पश्चात जीवन में वो भक्ति रस में उतर जाते। इसलिए भक्ति में इतनी शक्ति भी होती है। आप लोगों ने देखा हिरण्यकशिपु शिव भक्त था, प्रहलाद विष्णु भक्त था, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रहलाद के ऊपर द्वेष हुआ।
उसको मार डालने के लिए विचार किया, सब किया, हाथी के पैरों कुचलने का प्रयत्न किया, पहाड़ से नीचे गिरे, फिर भी नहीं मरा वो। बाद में सोचे इसको जला देना चाहिए। आप लोग जानते हैं उनके एक बहन थे होलिका। होलिका को एक वर था, अग्नि भी उसको जला नहीं सकते थे, ऐसा उसको वर प्राप्त था। तो हिरण्यकश्यप ने बोला इसको ले करके तुम गोद में ले करके अग्नि में बैठ जाओ, ये जल जाएगा, तुम नहीं जलोगी। उसको अग्नि का भीति नहीं थी। जैसे वो बैठ करके आग लगा ली, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। इसलिए होलिका का दहन हम लोग करते हैं। तो भगवान की भक्ति की महिमा इतनी होती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता, सबसे बचाने का काम भगवान करता है। इसलिए शास्त्र में दो प्रकार का संबंध बताया। एक होता है मर्कट किशोरन्याय, एक होता है मार्जार किशोरन्याय। आप देखते हैं जैसे बंदर होते हैं, अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर के भागता है, दौड़ता है, कूदता रहता है, लेकिन बच्चा को खुद नहीं पकड़ता, बच्चा खुद उसको पकड़ा रहता है, वो बिंदास कूदता रहता है। इसका नाम है मर्कट किशोरन्याय। दूसरा होता है बिल्ली, जो है अपने बच्चे को जन्म देता है, वो बच्चे को जब तक चले नहीं तब तक उसको अपने मुंह में उसको ले ले करके रखा करता है। वो बच्चा चुपचाप चारों पैर लटका करके सो जाता है, कहीं जाना उसको चिंता नहीं, माता को चिंता रहती। उसी प्रकार ज्ञानी जो भक्त होता है, वो मर्कट किसको कहना है ना, भगवान को पकड़ा रहता है, भगवान बिंदास्त है। लेकिन जो भक्त होगा वो मार्जार किशोरन्याय से वो कुछ नहीं करता, सब भगवान के ऊपर छोड़ करके आराम से रहता, भगवान को सब करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन यहाँ हमको इतना कहना है, आप लिंगाचार करते, लिंग आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आप उतनी ही प्रेम से, इतनी भावना से, जितना उत्कृष्ट भावना से आप पूजा करेंगे उतना फल आपको ज़्यादा मिलता जाता है। इसलिए भावना विहितं कर्म पावनादपि पावनम। आपके पूजा करते समय तो भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूजा करते समय बहुत सारे सामग्री, बेल है, फूल है, धूप बत्ती है, नैवेद्य सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यदि भावना नहीं रहेगी तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। इसलिए तुलसीदास कहते हैं भावना एक अंक है, सब साधन शून्य। बहुत सुंदर अंक गणित के द्वारा समझाते हैं। भावना एक अंक है, साधना सब शून्य। जैसे आप एक संख्या लिखिए कागज पर, पढ़िए, एक पढ़ेंगे, उसके ऊपर सामने एक जीरो रखेंगे तो 10 हो जाता है, और जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाता है, और जीरो बढ़ाएंगे तो 1000, 10,000 ऐसे होता जाता है। आप लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ तक जीरो बढ़ाते जाओ, बाद में पहले वाले एक हटा दो, क्या पढ़ेंगे? जीरो। कितना भी जीरो लगाएंगे तो जीरो कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार भगवान का पूजा करते समय पहला आंकड़ा होता है भावना। भावना से भगवान के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो भक्ति का 10 गुना हो जाता है। भावना रख करके भगवान को भस्म लगाएंगे तो 100 गुना हो जाता है। भावना रख करके भगवान के ऊपर एक बेल जल चढ़ाएंगे तो 100 गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। इस प्रकार भावना के साथ उपचार के सामग्री बढ़ते जाएंगे तो उसका फल ज़्यादा बढ़ता जाता है।
सामग्री बहुत है लेकिन भावना नहीं रहे तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए लिंगाचार करने वाले, लिंग पूजा करने वाले भावना से अपने लिंग पर, धैर्य पर धारण करो। ऐसा समझो कि मेरे जैसे भाग्यशाली इस प्रपंच में दूसरा कोई नहीं, क्योंकि जगत के कर्ता धर्ता पालनहार मेरे अंग पर बैठा है, मेरे हथेली पर बैठ करके पूजा करता है। इसलिए मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इतनी भरपूर भावना के साथ आप पूजा करेंगे, धारणा करेंगे, उसका फल बहुत होता है। इसलिए लिंग धारणा के साथ ही साथ भावनात्मक धारणा, प्राण से भी प्रेम पूर्वक धारणा करना अत्यंत महत्व की बात है। इस बातों को आप लोग जानिए, साथ ही साथ उस भावना से रहने के लिए आप चिंतन करेंगे। आज के सभी पूजा कर्मियों को, विशेषकर आज जिनका जन्मदिन है, हमारे दिल्ली के विजय शंकर गौड़, उनका जन्मदिन, उनके सुविद्य धर्मपत्नी कुसुम गौड़ और उनके सभी बेटियों को, दामादों को जो अमेरिका, जो हैदराबाद में है, सबको एक बार पुनः मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम। भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्री काशी विशालाक्षी
अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। सकल साधु संत महाराज के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। सानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं श्री विश्वनाथ महास्वामिने नमो नमः। कर्पूरानंद महामंगल नीराजन दीपं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर।